अभी क्या नीचे घिसे निकाल लिए अच्छा, सब उठा के। आपका पति कहाँ रहता है? गेले काम वाले मजदूर कहाँ कमाल गेले? गेले जो देख रहे हैं ये घटना जी। बीते रात बार बार हम लोग कई बार मुखिया को, वीडियो साहब को, प्रमुख को हम लोग आगे किए, ला के दिखाए। जगन्नाथ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह की कार्य को करते हैं और दिखाते हैं और उजागर करने के बाद इस समस्या का समाधान भी सर। हम लोग डीसी साहब के पास ही गए, मिल नहीं पाए हम लोग। इस मामले में भी इस मामले में पहले 1 महीना पूर्व हम लोग गए थे। फिर विधायक पास गए हम लोग, विधायक साहब फोन किए वीडियो साहब को, केम अंसारी को, वो बोले कि देखिए मेरे पास वो फंड नहीं है, जब तक घर गिरेगा नहीं तो तब कुछ नहीं। जी, जय हिंद, नमस्कार, मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के तेलोनारी पंचायत के बुढ़िया ढाको गांव, जहां पर बीती रात हो गया है हादसा। बाल बाल बच गया है यहाँ पर आधा दर्जन परिवार। बताया जाता है कि राजू यादव का यह परिवार है, जहां पर घर, कुआं और बाथरूम सब एक जगह समाहित हो चुका है। आलम यह है कि देख करके आपको भी डर लगेगा। गांव ग्रामीण के काफी संख्या में लोग यहाँ पर जमा है। बताया जाता है कि कुआं का मरम्मती काश पहले हो जाता तो यह घटना नहीं घटता, और ये भी हो जाता है कि इनको आवास मिल जाता तो शायद यह घटना नहीं घटता। लेकिन सबसे किस्मत वाली बात यह है कि यह अंतिम मौका है, क्योंकि यह बाल बाल बच गया उसका पूरा परिवार। काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जाता है दुर्भावना से ग्रसित होकर के नहीं बन पाया इनका आवास और नहीं बन पाया इनका कुआं। मरम्मती को लेकर के कई बार बातें की गई, लेकिन बातें बातों में ही रह गई और मरम्मती नहीं हो पाई। यह नजारा जो आप देख पा रहे हैं, इसमें ही सोया था परिवार, जो आप देख पा रहे हैं इसी में सोया था यह परिवार। ये लोग जो देखिए यहाँ पर है, ये लोग, इनका पूरा परिवार यहीं वही उसी जगह पर सोया था और बीती रात यह घटना घटा है। अचानक भू धसान हो चुका है और यह कुआं है, जो नजारा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरामैन से आग्रह होगा दिखा दें कि यह कुआं है। और यह घटना मतलब यूं इतना भयावह था कि किस्मत अच्छी थी कि राजू दास का पूरा परिवार, राजू यादव जो बाल बाल इनका परिवार बच गया है, और यूं कहें कि किस्मत ही अच्छा था। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम लोग बात करेंगे। और पंचायत समिति सदस्य महोदय प्रेम जी, आप इधर आ जाएं, इनको थोड़ा इधर आइए। क्या मामला है जी? ये कुआं भी मरम्मती नहीं हुआ, इनका आवास भी अभी तक नहीं मिला। आप पंचायत समिति सदस्य हैं यहाँ के, आप पहले भी आप पंचायत समिति सदस्य थे, फिर आप इस बार बने हैं पंचायत समिति सदस्य, आखिर क्यों? सबसे पहले मैं बीएमवी जगन्नाथ बाबू को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो देख रहे हैं ये घटना बीते रात बार बार हम लोग कई बार मुखिया को, वीडियो साहब को, प्रमुख को हम लोग आगे किए, ला के दिखाए भी, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। चिल्लाते रहे लोग, गरीब आदमी है ये, एक ही मकान है, इसी में रहता है सर, दूसरा मकान है भी नहीं जो कि दूसरा जगह शरण लेगा। आज बे मकान हो गया, बेघर हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग कितना गुहार लगाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई नहीं सुना। आज प्रमुख को भी बोले, वीडियो को भी बोले, मुखिया को भी बोले, कोई नहीं सुना। सभी को बोले, यहाँ तक कि पंचायत में, पंचायत जो लगता है वहाँ भवन में, उसमें भी कहा गया मुखिया को 100 वार्ड जो है सो बोला कि 10-10 हजार हम लोग दे देंगे, लेकिन वह जो सो कुआं मरम्मती किया जाए, बनाया जाए, ताकि वो गरीब आदमी का घर बच सके बरसात में। लेकिन देखिए नहीं वो सुना। आज देखने सामने में देखिए कैसा हो रहा है हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जमींदोज हो गया है। और पंचायत समिति सदस्य का कहना है, क्या नाम हुआ भैया आपका? भुवनेश्वर महतो जी, भगत जी हैं, और इनका कहना है कि सब जगह दरवाजा खटखटा चुके हैं ये भी इस परिवार के लिए, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुनी है अब तक बात। आखिर क्या है बात, उनके परिवार वालों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पहले गांव वाले से, लोगों से बात करेंगे। देखिए यहाँ पर है बालेश्वर यादव उर्फ बाली भाई, जो इस गांव के, इस क्षेत्र के एक समाजसेवी के नाम से जाने जाते हैं, और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी हालत खराब है राजू यादव की, तो आप संज्ञान में क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं मामला को उठाए, आखिर क्यों, बताइएगा। जय हिंद। मैं सबसे पहले जगन्नाथ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह की कार्य को करते हैं और दिखाते हैं और उजागर करने के बाद इस समस्या का समाधान भी होता है। इसलिए पुनः आपसे नम्र निवेदन मैं करता हूं। और इस योजना को लेकर मैंने क्या बोले आपको, मैंने जहां नहीं जाने वहां तक गए, हम पैर पकड़ने का काम किया हमने। विधायक जी बोले, विधायक जी हमारा गांव में वो कुआं मरम्मती कर दीजिए ना, था घर भी गिर जाएगा और कुआं तो धंस ही गया है। इस कुआं से पटवन भी होता है, मेरा गांव में कम से कम 10 एकड़ का पटवन भी होता था, पानी भी पीता है पूरा लोग परिवार, यहाँ से कम 10 हड़िया पानी पीते हैं, 20 हड़िया।
और विधायक जी बोले कि भैया हमारे पास वैसा कुछ सुविधा नहीं है, तो हम वीडियो फोन कर देते हैं। उस समय वीडियो थे कौमी अंसारी, उनको फोन कर दिए। वीडियो साहब के पास हम लोग गए, बोले बाबू हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम मुखिया को फोन कर देते हैं। मुखिया को मेरे सामने फोन लगाया उन्हें। अब मुखिया को जब फोन किया, बोलो वीडियो साहब हम अपना जेब से नहीं दे सकते हैं, कुआं मरम्मती में 1 लाख से अंदर का पैसा हम लोग दे सकते हैं। कल के जो भी बन पाता है सो दे दीजिए, हम लोग 10-20 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हम बोले भैया अगर आप कुछ मदद कर दीजिएगा, 1 लाख का अभाव कर दीजिए। वीडियो साहब भी बोले हैं मुखिया जी आप मेरे से आग्रह विनती है कि कर दीजिए। और उन्हें बोला कि हमसे नहीं हो सकेगा। हम सभी वार्ड को जमा किए, पूरे हमारे टीम में 9 वार्ड है, 9 वार्ड को बोले, 9 वार्ड बोले कि हमारा वार्ड का जो विकास मद है उस मद से काट करके 10-20 हजार काट करके उस कुआं को मरम्मती कर दिया जाए। लेकिन आज तो हमारे मुखिया पंचायत सेवक को भी हमने बोले इस बात को, बोले भैया हमसे न हो पाएगा, मुखिया जी से कराइए, हम कर देंगे, हम चेक काटने तैयार हैं। ये पंचायत सेवक आश्वासन दिया, लेकिन मुखिया जो जनप्रतिनिधि हैं हमारा वार्ड लोग सबको बोला कि हम हमारा वार्ड में नई सुविधा हो, नई विकास हो, लेकिन बुढ़िया ढाको का एक कुआं हो जाए और राजू यादव का घर बच जाए, घर से बेघर न हो जाए। लेकिन कोई नहीं सुना सर, तब फिर आपके शरण में आए हैं। अब भगवान भोलेनाथ जो करे। हम उस समय भी 50 हजार अपना जेब से देने के लिए तैयार थे, और आज भी है कि अगर किसी स्थिति पर इसका जो भी दिक्कत होगा, हम समस्या का समाधान करने के लिए जितना हमसे बन पाएगा हम करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे। और आपसे यही रिक्वेस्ट विनती है कि वीडियो साहब से फिर आग्रह विनती किया जाए और डीसी साहब को बोल करके अविलंब इसका घर कर दिया जाए, नहीं तो घर से बेघर रहेगा, लोग कहाँ रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो देख पा रहे हैं स्थिति और आलम यह है कि आखिर यह परिवार जाए तो जाए कहां। अभी ये घर से बेघर हो चुका है राजू यादव का परिवार, और आलम यह है कि रहने को घर नहीं, अब सोने को बिस्तर नहीं, पीने को पानी नहीं, कुआं भी धंस चुका है, बाथरूम भी धंस चुका है। और सबसे खास बात यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी हाथ खड़ा कर दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता बाली यादव का कहना है कि हम 50 हजार रुपया मदद देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी फंड से इनका आवास और यह कुआं मरम्मती हो जाए। अब देखना यह है कि आखिर इसका समस्या का समाधान करता कौन है। अंत में अब तो विधायक भी फेल, मुखिया भी फेल, जिला परिषद भी फेल, प्रमुख भी फेल, तो अब डीसी के पास जाना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लोग। सुधाकर जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें हम लोग बहुत प्रयास किए सर। हम लोग डीसी साहब के पास ही गए, मिल नहीं पाए हम लोग। इस मामले में भी इस मामले में पहले 1 महीना पूर्व हम लोग गए थे। फिर विधायक पास गए हम लोग, विधायक साहब फोन किए वीडियो साहब को, अंसारी को, वो बोले कि देखिए मेरे पास वो फंड नहीं है, जब तक घर गिरेगा नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। वीडियो साहब बोले। लेकिन वो तत्काल फोन लगाए मुखिया को, मुखिया जब लाउड स्पीकर में बात कराए कि देखिए आप कम से कम 1 लाख लोगों को दे दीजिए, और देख करके स्थिति आप आए हैं तो करिए, उसमें घर बेघर हो जाएगा, घर नहीं उनके पास है। तो बोला देखिए मेरे उतना फंड नहीं, 10-20 हजार कहिएगा तो हम कर सकते हैं 15वीं वित्त से, उससे अधिक मेरे पास पैसा नहीं है। हम लोग हाँ पैसा नहीं है ऐसे बताया, हाँ लेकिन दिया नहीं। तमाम जितना वार्ड में हम लोग का है सब ने बोला कि नहीं वहाँ होना चाहिए, हम लोग फंड नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन उनका घर बचना चाहिए। यहाँ कोई वार्ड है जी? यहाँ पे हाँ वार्ड कहाँ वार्ड लोग? तो आप ये किनका वार्ड है ये बताइए, तो वार्ड किनका है? ये आपका वार्ड है। ये देखिए वार्ड सदस्य है यहाँ के, तो वार्ड प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य हुए, इनकी पत्नी होगी। तो आपकी पत्नी वार्ड सदस्य है, राजू यादव का घर गिर गया, सब हो गया, पहले से परेशान है, तो काहे ना आप मुखिया जी को बोले? मुखिया जी बोले आके देखे भी, बोले भी सबको बोले, प्रमुख भी देखे आके, सबको बोले हम सब बोलता है हमारा फंड में नहीं, उतना नहीं दे पाएंगे। मुखिया जी बोलता है तो कैसे हो, नहीं दे पाएगा। प्रमुख भी देख लिया? हाँ प्रमुख भी आके दिखाए, वो भी हाथ खड़ा कर दिया। वो भी हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, और कोई वार्ड है जी यहाँ पर? क्या आप भी मांग किए थे इस बारे में? मुखिया जी से बोले हुए थे कि कुआं पहले रिपेयरिंग किया जाए और जो घर है गिरने वाला इसको भी देखा जाए, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ इसका। कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप भी वार्ड है भैया, काहे नहीं मामला को उठाए आप लोग? मामला उठाए, मुखिया जी को हम लोग बोले कि पहले जो विशेष अथी है वो काम हुआ जाए, उसके बाद दूसरा काम होगा। बोले टाल मटोल हो गया। टाल मटोल हो गया। तो देख पा रहे हैं कि आखिर यह परिवार कहाँ जाए। आप कहाँ के वार्ड है भैया? ऐसे एक्चुअली में मेरा घाट सरगरा हुआ, ये मामला उठा था। ये मामला जो है कार्यकारिणी बैठक में, ठीक है, हमने राष्ट्रीय किया था, तो मुखिया जी बोले ठीक है ऐसा किया जाएगा। लेकिन हमने फिर बोला कि जो हम लोग का बच्चा है पंचायत निधि, या तो 15वीं वित्त आयोग का राशि का उपयोग किया जाए, इसका जल्द ही मरम्मत किया जाए, क्योंकि ये गरीबी अवस्था में है, इसका कोई आवास है ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं है इसका नाम, तो फिर इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया अभी तक। देख पा रहे हैं, अब हम आप मिलवाते हैं आपको बेखलाल जी, निंगोटल को आती, ये वार्ड वाला मामला उठा था जी, इनके बारे में उठा था मामला। नमस्कार। सबसे पहले ये मामला जो है कार्यकारिणी का मीटिंग में भी आया था बात, उसमें प्रस्ताव में भी लिया गया, लेकिन हम कहने का मतलब डीसी साहब से
जाने की क्या जरूरत है। हमारे मुखिया पंचायत का चीफ मिनिस्टर होता है, उनको चंद मिनट में ग्राम सभा करके 40-50 हजार देने के लिए सोचना पड़ेगा क्या? जब चाहे तब मुखिया चेक काट करके इसको निकाल सकते हैं, क्या ये हताहत नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ गड़बड़ है, फॉल्ट कहाँ, तार कहाँ से छुटा हुआ है? सबसे फॉल्ट है कि ग्राम सभा कार्यकारिणी मीटिंग में पारित हो चुका है, मामला वहीं लटका है, मुखिया का लापरवाही। मुखिया की लापरवाही है। देखिए मामला निकल करके आया है, मुखिया की लापरवाही है। आइए उस परिवार से मिलाते हैं। आइए जी, राजू यादव के परिवार आप हैं, इधर आइए। जो रात को सोए थे वहां पर, वो लोग इधर घूमिए थोड़ा सा। देख पा रहे हैं, यही वह परिवार है जो बड़ी किस्मत से बची है। बाल बाल कुआं भी धस गया और घर भी धस गया है। रतियम की घटना घटल, कखनी धसलो? रतिया में धस गेले ई घरा। अच्छा यार मैं सुतल रहिए, साथ धारा भी चाह नीचे घिसे निकाल लिए। अच्छा, सब उठा के देख पा रहे हैं राजू यादव की जो पत्नी है, अपनी रूहानसी आंखों से रो रो के अपनी फरियाद कह रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आपका पति कहाँ रहता है? गेले काम वाले मजदूरी। कहाँ कमाल गेले? गेले मेरठ गेले। मेरठ गेले? हाँ। कितने दिन पहले गेले? अबे भे गेले 2 महीना। 2 महीना। क्या बाल बच्चा है तोर? हमने सब हमनी अगर कहीं दुई गोटा के ई के है के? गतनिया के। गोतनी। आपका पति कहाँ रहता है? यही बारे मजदूरी करते। मजदूरी करते हैं। बाल बच्चा यही सब है? रात को यही सब सोया था? अरे तुम लोग सोया था रात को? हैं? तो कैसे हल्ला हुआ? फिर हल्ला हो गया, डर के मारे तुम लोग भागा ना? पकड़ के नींद में पलाने सबके घिस घिस जाए बाहर कर ली। तो देख पा रहे हैं यह आलम और यह स्थिति है। आखिर कैसे होगा समाधान? लोग जाकर के चांद पर चढ़ रहे हैं, लेकिन राजू यादव के घर तक नहीं पहुंच रहा है इनका विकास। आखिर यह परिवार जाए तो जाए कहां? आखिर कौन करेगा समाधान? मुखिया, वार्ड प्रमुख, जिला परिषद सभी हो गए हैं फेल, तो आखिर यह परिवार जाए तो जाए कहां? उपायुक्त डीसी महोदय बचे हैं। अब देखते हैं यह पुकार कब सुनते हैं और कब होता है इनका समाधान। तब तक आप लोग बने रहे बीएनबी के साथ, और आप भी कर सकते हैं बीएनबी के साथ दिल की बात, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।